हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष के सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं सहारा इंडिया रिफंड क्लेम 2024। सहारा इंडिया से मिलेगा अब दूसरा किस्त 50,000 रुपये। सरकार ने किया बड़ा ऐलान। सहारा इंडिया के जितने भी निवेशक हैं उन सभी के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। सहारा रिफंड पोर्टल पर लगभग 80,000 करोड़ रुपए क्लेम किया गया है, जिसके लिए सरकार सहारा ग्रुप के फंड से पैसे मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। इसके साथ ही एक बड़ा निर्णय देखने को मिल सकता है, जिसके बाद 50,000 करोड़ रुपए की अगली किस्त। इसको लेकर पूरी खबर विस्तार पूर्वक जानें। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पहली किस्त देने के लिए सरकार ने 10,000 रुपये सभी निवेशकों के बीच बांटा जाना है। इसके बाद सहारा रिफंड पोर्टल पर लगभग 80 करोड़ रुपए का क्लेम किया गया है। सहारा ग्रुप से फंड से पैसे की मांग करने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है। निवेशक को ने सहारा ग्रुप के कॉर्पोरेट समिति में निवेश किया था, जो पैसा सालों से फंसा हुआ है। इसके लिए इस साल एक पोर्टल की शुरुआत भी की गई थी। संक्रांति राज्य मंत्री BL वर्मा जी के द्वारा राज्यसभा में सहारा में फंसे निवेशकों के पैसे पर पूछे गए सवाल के जवाब में बताया गया कि संक्रांति मंत्रालय के निवेशक के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके जरिए वहां कॉर्पोरेट सोसाइटी में फंसे पैसे के लिए क्लेम एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर पैसा क्लेम करने के लिए 3 करोड़ निवेशक ने रजिस्ट्रेशन किया है और कुल मिलाकर लगभग 80 करोड़ रुपए का क्लेम डाला गया है। वर्मा जी के द्वारा कहा गया कि निवेशक को के पैसे वापस मिल भी गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने 45 दिनों के भीतर निवेशकों के पैसे रिफंड करने का प्रक्रिया शुरू कर दिया है। हमारे पास 5,000 करोड़ रुपए है। हम सहारा ग्रुप के फंड से और पैसे लेने के लिए अदालत जाएंगे। सहारा निवेशकों का उनका एक एक पैसा वापस मिलेगा। इसके अलावा मंत्री ने सभी निवेशकों के आश्वासन भी दिया कि पोर्टल पर प्रक्रिया की तरह अपना एप्लीकेशन डाल रहे हैं, निवेशकों का उनका पैसा वापस मिल जाएगा। अभी खबर छोटे निवेशकों को 10,000 प्रति निवेशक को रिफंड करने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीण संक्रांति सरकारी बैंकों के होम लोन की लिमिट को 2.5 गुना बढ़कर 32 लाख से लेकर 75 लाख रुपया कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट से यह खबर सामने आ रही है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में 80,000 करोड़ रुपए की मांग को लेकर याचिका डाली जाएगी, ठीक उसके ही बाद 50,000 रुपये की अगली किस्त धनराशि वापस निवेशकों के लिए जारी की जाएगी और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी करवाया जाएगा। अगर आपका भी पैसा 50,000 है तो सब्र रखें, जल्द ही आपको दूसरी किस्त मिलने वाली है। आपको खुशखबरी देखने को मिल सकती है। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। इस पर कोई भी जिम्मेवारी हमारा यूट्यूब चैनल मनीष के सपोर्ट नहीं लेता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते किसी अच्छी सी वीडियो और अच्छी सी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हम बताने वाले हैं सहारा ग्रुप निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट। इन लोगों को नहीं मिलेगा पैसा। अगर आपने भी सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश किया है और सहारा रिफंड पोर्टल पर आपका पैसा अभी तक वापस नहीं आया है, ऐसे में आपको बता दें कि बहुत लोगों को 45 दिनों बाद भी रिफंड नहीं मिला है। यदि आप भी इनमें शामिल हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश किया है और सहारा रिफंड पोर्टल पर आपका पैसा अभी तक वापस नहीं आया है। बहुत लोगों को 45 दिनों के बाद भी रिफंड नहीं मिला है। यदि आप इसमें शामिल हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक बार फिर से पोर्टल पर जाकर रिफंड के लिए आवेदन करना होगा। आपके पहले रिफंड आवेदन करते समय किसी गलती की हो सकती है और इसके बारे में आपको एक
मेल मिला होगा। इस मेल में दी गई गलतियों को सुधार कर आप फिर से रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। सहारा निवेशकों के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई सहारा रिफंड पोर्टल की सूचना देते समय यह कहा गया था कि सही तरीके से आवेदन करने पर 45 दिनों में रिफंड मिल जाएगा। पोर्टल जुलाई में लॉन्च हुआ था, लेकिन 5 महीने बाद भी कई निवेशकों का उनका पैसा वापस नहीं मिला है। सहारा रिफंड पोर्टल के अपडेट के अनुसार जिन निवेशकों को 45 दिनों के बाद भी रिफंड नहीं मिला है, वह दोबारा पोर्टल पर रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिनका पैसा नहीं है, उन निवेशकों ने जो गलतियां की थी वे उसे सुधार फिर से आवेदन कर सकते हैं। यह है अप्लाई करने का सही तरीका। सहारा रिफंड की ऑफिशियल वेबसाइट https://microrefund.crcs.government.in डिपॉजिट और रजिस्टर पर क्लिक करें। आधार नंबर के आधारित 4 डिजिटल और उससे जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल नंबर पर आया OTP को दर्ज करें और वेरीफाई करें। आपके पास ये आए फॉर्म को डाउनलोड करें। फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही भरें, फिर से उसे स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करें। सहारा में निवेशकों की मेंबरशिपिंग नंबर की रसीद को भी अपलोड करें। सभी आवश्यक दस्तावेजों को सही से अपलोड करने के बाद अपना आवेदन सबमिट करें। सही तरह से आवेदन करने पर 45 दिनों के भीतर आपको रिफंड मिल जाएगा। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। इस पर कोई भी जिम्मेवारी हमारा यूट्यूब चैनल सहारा इंडिया रिफंड न्यूज। सहारा का भुगतान एक एक पैसा होगा, लिस्ट में नाम देखें। सभी सहारा इंडिया के निवेशक को लेकर अभी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आपका ही पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, अभी तक नहीं मिले हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा आज एक बड़ी घोषणा के बाद आपका पैसा हर हाल में दिया जाएगा। और जहां संक्रांति मंत्रालय के द्वारा जारी वेबसाइट के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करे 3 करोड़ लोगों ने कर दिया है, लेकिन अभी तक पैसा न आने के चलते सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक्शन में आ रही है। तो चलिए पूरी खबर को जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि हर हाल में सभी निवेशकों को एक एक पैसा वापस लौटाया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले निवेशकों को ऑनलाइन रिफंड वाले वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के सत्यापन के बाद सभी निवेशकों को पैसा हर हाल में दिया जाएगा, लेकिन लाखों संख्या में निवेशकों को ऑनलाइन करने के बाद भी अभी तक पैसा नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि जल्द से जल्द निवेशकों का भुगतान किया जाए, क्योंकि यह मामला काफ़ी दिनों से चला आ रहा है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। इसीलिए काम अब तेज़ी से चालू हो गया है। सत्यापन तेज़ी से शुरू हो गया है। अगले महीने से पहले हर हाल में सभी निवेशकों को पैसा मिल जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। सहारा रिफंड के ऑफिशियल वेबसाइट पर 3 करोड़ लोगों ने अभी तक फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, जिसमें करीब 80,000 करोड़ लोगों को रिफंड करना है और अभी तक 5,000 करोड़ ही निवेशक को देने के लिए जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सेबी के पास 25,000 करोड़ सहारा का पैसा पड़ा हुआ है। वह पैसा भी निवेशकों को रिफंड किया जाएगा, लेकिन फिर भी 5,000 करोड़ निवेशकों को सरकार अपने खाते में से दे सकती है। जिन लोगों ने सत्यापन में गलत हुआ है, उन लोगों को दोबारा से फॉर्म भरने की एक नई पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिस पर दोबारा से रीसबमिट किया जा सकता है। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज क्या लगेगा बता दे रहे हैं आप लोग को। सहारा में निवेश की सदस्य संख्या, जमा खाता संख्या, आधार लिंक मोबाइल नंबर, जमाकर्ता का पासबुक, पैन कार्ड, यदि राशि 50,000 से अधिक है। कैसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये भी बता दे रहे हैं हम आप लोग को। सहारा का रिफंड पाने के लिए सबसे पहले CRC सहारा रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार के अंतिम 4 अंक और आधार से लिंक अपना मोबाइल नंबर डालें। इसके बाद मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, जिसमें भरना होगा। इसके बाद फॉर्म ओपन होगा।
ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसे भरकर स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा। दी गई जानकारी की जांच के बाद रिफंड राशि 45 दिनों के अंदर भेज दिया जाएगा। अगर आप लोग भी सहारा इंडिया के निवेशक हैं, अभी तक आपका पैसा नहीं मिला है, तो वीडियो में बताए गए तरीकों को अपना घर आसानी से अपने लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। चेक करने के आपको यह पता चलेगा कि आपका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो अभी तो क्या करना होगा, अगर मिलेगा तो कितने दिन में मिलेगा, यह बताया गया है। सहारा क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, स्टार मल्टीपर्पज कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। सहारा निवेशकों के लिए बल्ले बल्ले अब पूरा पैसा ब्याज समेत ट्रांसफर होगा। जो भी लोग का पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, अभी तक नहीं मिला है, तो आप सभी के लिए आज एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि कई सालों से सहारा निवेशकों को लगातार परेशान है कि उनका पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन उनको सही तरीका पैसा निकालने से कि नहीं है पता, जिसके चलते वह लगातार परेशान है। और आपको इस वीडियो के जरिए सही तरीके से को बताया जाएगा, क्योंकि सेबी के द्वारा कहा गया है कि सहारा का 25,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए उनके खाते में पड़े हुए हैं, लेकिन क्लेम करने वाली यानी निवेशकों क्लेम नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते उनका पैसा नहीं मिल रहा है। और अगर आप लोग भी क्लेम नहीं कर रहे हैं तो आपको पैसा कैसे मिलेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको क्लेम करना होगा। पूरी प्रक्रिया को वीडियो में लास्ट तक बताया गया है, तो ध्यान से देखें और अपना पैसा सुरक्षित निकालें। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि सेबी ने हाल में ही एक नोटिस जारी किया करके सभी लोगों को यह बताया है कि सहारा का पैसा सेबी के पास 25,000 से भी ज़्यादा करोड़ रुपए उनके पास पड़ा हुआ है, लेकिन जमा कर्ता के द्वारा अभी तक क्लेम करने के लिए नहीं आया, जिसके चलते पैसे का रिफंड नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेबी के सीआरसी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कहा गया और 5,000 करोड़ रुपए जारी किया गया, जिसमें करीब 200 से 300 करोड़ रुपए निवेशकों को भुगतान हुआ है, लेकिन अभी भी सेबी के पास 25,138 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। यह पैसा जमा कर्ता के द्वारा क्लेम नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते सेबी के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया है कि उन पैसों को सरकार के बैंक खाते में डाले जाएंगे, ताकि पैसे सुरक्षित रहे और निवेशकों को क्लेम करने के बाद भुगतान किया जाए। जो भी सहारा इंडिया के पैसे को लगाया है और अभी तक पैसा क्लेम करने के लिए ऑनलाइन रजिस्टर नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लोगों ऑफिशियल वेबसाइट क्लिक पर जाकर ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। करने के बाद ही आपका पहला किस्त आपके आएगा। यह देखा गया है कि करीब 25% ऐसे निवेशक हैं जो अभी तक अपने पैसे रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं, तो जो ऑनलाइन आवेदन नहीं करेंगे उनका पैसा नहीं आएगा। और जो लोग आवेदन कर चुके हैं उन लोगों का पैसा हर हाल में मिलेगा। इसके लिए सेबी सरकार के खाते में 25,000 करोड़ रुपए जमा करेगी और सीआरसी पोर्टल के माध्यम से किस्त के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पैसे को रिफंड किया जाएगा। तो इसीलिए हर हाल में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जो लोग पहले से सीआरसी के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और उनका किसी भी प्रकार की समस्या आ रहा है, तो अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो आपको दोबारा से फॉर्म को सुधार करने के लिए सबमिट करने के लिए भी पोर्टल जारी किया गया है। इस पोर्टल पर जाकर दोबारा से ऑनलाइन सुधार, जिसके माध्यम से आप नई रजिस्ट्रेशन और रिसबमिट यानी सुधार भी कर सकते हैं। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई। इस पर कोई जिम्मेवारी हमारा यूट्यूब चैनल मनीष का सपोर्ट नहीं लेता। बस आज के लिए इतना ही, मिलते किसी अच्छी सी वीडियो और अच्छी सी जानकारी के साथ। जय हिंद।